वापिस लो, वापिस लो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 ग्रीन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में किसान आंदोलन तेज हो गया है। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक समाज सेवी संस्थाएं खापे पंचायतों के साथ अन्य दल किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद में नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शहर के टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपना समर्थन दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को बदनाम करने के लिए सरकार ने योजना के तहत ऐसा कार्य किया और जिसके आरोप किसानों पर लगाए गए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और इन तीनों काले कानूनों को शीघ्रता से रद्द किया जाए। बार एसोसिएशन टोहाना ने जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन में जो उनकी मांग है काले कानून जो बनाए हुए हैं कृषि के खिलाफ, उन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है देश में, हम उसका समर्थन में आज हमने हड़ताल रखी है और उन किसानों का समर्थन में आज प्रदर्शन भी किया है। हम बाहर की तरफ से ये मांग करते हैं कि जिन मतलब किसानों के खिलाफ मतलब झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो मुकदमे वापस लो और जो गिरफ्तार किए हुए हैं गरीब किसान, साधारण किसान मतलब बेकसूर किसान, उनको सबको बेशर्त रिहा किया जाए। और एक मांग ये भी करते हैं कि जो लाल किले की घटना है उसमें मतलब सही जांच मतलब कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। और आखिर में हम यही मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि तुरंत जनहित में और देश हित में जो काले कानून है कृषि पर बनाए हुए तुरंत वापस लिए जाओ। नहरियों देश के जो हालात बिगाड़ रखे हैं मौजूदा सरकार ने, जो गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार, एक तो उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। आज कल मोदी के मन में ये कोई बात आई है, 67 दिन हो गए थे, आज तक तो उसके मन में बात भी नहीं आई थी। वह कितने लाखों किसान 26 जनवरी पे उसने शाबाशी तो देनी तो दूर क्या, जो 10 लाख किसान अपने घर से अपनी पॉकेट से तेल खर्च करके और जो देश का जो मान सम्मान किया तिरंगे झंडे का, जो सारी सड़कें पे बॉर्डर पे जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया है, उसके बारे में उसने एक लफ्ज नहीं बोला। धिक्कार है, ऐसे हमारे शर्म आती है। ऐसा वो देश का प्रधानमंत्री है, ना कि एक सरकार का, एक पार्टी का प्रधानमंत्री है। जो अमित शाह, उसको ममता बनर्जी की एमएलए तोड़ने की तो उसको फुर्सत है, और जो देश में बम धमाके और जो नियत थे जमींदारों पर, किसानों पर जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में उसको कोई इल्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहाँ से ये हमारे देश का सबसे बड़ा फेलियर था, जो गोपनीयता, सीआईडी का, विजिलेंस का, जो कहाँ तक जो असामाजिक तत्व थे लाल किले में पहुंच गए, जो सरकार की फेलियर टोटली गृह मंत्री का। और मैं चाहता हूं गृह मंत्री जब तक इसमें ये ना होए, जब तक गृह मंत्री इस्तीफा दे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के उसकी निगरानी में वो कमेटी बने और वो निष्पक्ष जांच करे। और तीनों काले कानून जो सारी इंडिया, हिंदुस्तान का किसान मजदूर कह रहा है वापिस हो, और इसको वो रोक लगाना चाहते हैं, वापिस क्यों नहीं हो सकते, वो दोबारा क्यों नहीं बन सकते उनकी सहमति से। इसलिए आज हमने रोष प्रदर्शन किया है। भाई ये झूठे मुकदमे, काले कानून जो वो जो करे हैं ये अपने वापिस होने चाहिए। और जो 200 किसान मजदूर जो धरने पे गुजरे हैं उनके लिए गुजारा भत्ता और उनका मान सम्मान होना चाहिए। जो टोहाना के जो 2 किसान हैं वो भी दिल्ली में गिरफ्तार किए गए हैं, उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है, उनके परिवार से मिलना, इसके प्रति आपका क्या पक्ष रहेगा? ये हम वहाँ हमारे दिल्ली में जो बार काउंसिल है दिल्ली, वहाँ से एसोसिएशन है, उनसे संपर्क करके और उनकी जितनी भी लीगल कार्रवाई होगी बार एसोसिएशन टोहाना उसकी मजबूती से पक्ष करेगी। तो आप उनके गाँव में जाके मिलेंगे उनके परिवार से? बिल्कुल, हम मिले भी गए और जितनी हर संभव सहायता होगी, जितनी कानून सम्मत बात होगी उससे हम ज्यादा करेंगे उनकी।